बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से पास पेपर के रिव्यूज़ की सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ हम हाज़िर हैं। और इससे पहले हम 2023-24 के जो पास पेपर्स हैं उनको डिटेल से रिव्यू कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह 2022 में होने वाले तमाम रिक्रूटमेंट पेपर्स में मौजूद कंप्यूटर से रिलेटेड जो MCQs हैं उनको रिव्यू करेंगे, उनको एड्रेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। 2022 का जो पहला हमारे पास पेपर है वो हेल्ड हुआ था जूनियर क्लर्क BS11 पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट के रिक्रूटमेंट के लिए। उसका जो पहला क्वेश्चन था, विच की इज यूज टू कॉपी द फॉर्मूला फ्रॉम द अबव सेल। एक्सेल से रिलेटेड है। अगर हम किसी सेल पर कोई फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और उसको वहां से कॉपी करके बाकी सेल्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर जो कमांड है दैट इज कंट्रोल और ऊपर एक्सक्लेमेशन मार्क। कंट्रोल और एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों को हम अगर क्लिक करेंगे तो वो दैट पर्टिकुलर सेल में जो भी फॉर्मुलेशन हमने की होगी वो कॉपी हो जाएगी। The next question is, an error in software or hardware is called a bug. What is the alternative computer jargon for it? जो हमारे पास किसी सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर में जो एरर आता है उसको नॉर्मली हम बग कहते हैं। इसके लिए एक अल्टरनेटिव वर्ड, अल्टरनेटिव जार्गन भी यूज होता है एंड द करेक्ट आंसर इज अ ग्लिच। ग्लिच वो टेक्निकल वर्ड है जो हम इस एरर के लिए यूज करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सटेंशन से रिलेटेड है। पहले भी ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका हुआ है। द MS एक्सेल की जो फाइल्स हैं उनकी जो एक्सटेंशन है वो XLSX होती है। बाकी जो एक्सटेंशन है docx ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल की होती है और PPT जो है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो फाइल्स है उनकी एक्सटेंशन है। सो द करेक्ट आंसर इज XLSX। नेक्स्ट वी हैव, which tool in MS Office is used to copy and paste character and paragraph formats to existing text? कि अगर आप पहले ही पैराग्राफ में कोई फॉर्मेटिंग कर चुके हुए हैं और उस सारी फॉर्मेटिंग को आप एक सिंगल गो में नेक्स्ट पैराग्राफ में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है दैट इज फॉर्मेट प्रिंटर, जो क्लिपबोर्ड पर भी अवेलेबल होता है। हम फॉर्मेट प्रिंटर की मदद से एक पैराग्राफ पर अप्लाई हुए तमाम फॉर्मेटिंग को नेक्स्ट पैराग्राफ पर अप्लाई कर सकते हैं विद अ सिंगल कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम्स। जो कॉलम्स के दरमियान वर्टिकल सेपरेशन होती है उनको हम क्या कहते हैं? द करेक्ट आंसर इज मार्जिन, जो पेपर के चारों तरफ अवेलेबल होती है, टेक्स्ट को दरमियान में, पेज के दरमियान में सेंट्रलाइज करती है। नेक्स्ट हमारे पास जो पेपर है वो नायब तहसीलदार जनरल नॉलेज का पेपर है। उसके अंदर जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे वो हैं, देखते हैं इनको वन बाय वन। द फीचर ऑफ MS वर्ड दैट सेव्स द डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल दैट इज ऑटो सेव। अगर हम वर्ड के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसका एक ऑटोमेटिक फीचर है कि वो कुछ वक्त के बाद, कुछ लम्हे के बाद उसमें होने वाली चेंजेस को ऑटोमेटिकली सेव करता रहता है, दैट इज कॉल्ड ऑटो सेव। लेकिन इसके अलावा हम एक शॉर्टकट की के साथ भी इसको साथ साथ मैन्युअली सेव कर सकते हैं और दैट शॉर्टकट की इज Ctrl+S। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इन फाइल मेन्यू इज यूज्ड टू क्लोज अ फाइल इन MS वर्ड एंड दैट ऑप्शन इज क्लोज। एग्जिस्ट, क्विट या न्यू ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है क्लोज का। नेक्स्ट काफी दफा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि इसको स्पेल चेक या ग्रामर को चेक करने के लिए MS वर्ड में जो की यूज होती है दैट इज F7। Next we have, what is placed to the left of horizontal scroll bar? हमारे जो स्क्रोल बार, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार है उसके साथ व्यू का बटन जो है वो प्लेस होता है जिससे हम पूरे डॉक्यूमेंट का व्यू चेंज कर सकते हैं, उसको रीड ओनली व्यू पर, प्रिंट प्रीव्यू पर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नायब तहसीलदार का इंग्लिश का BS14 का पेपर है रेवेन्यू डिपार्टमेंट का। उसमें जो पहला क्वेश्चन था कंप्यूटर रिलेटेड दैट इज, व्हाट इज द नंबर ऑफ रीड राइट हेड्स
इन द ड्राइव फॉर अ 9 ट्रैक मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप अर्ली 90s से लेट 90s तक बड़ी पॉपुलर रही है और डेटा स्टोरेज के लिए, जिसको हम कैसेट भी कहते हैं, वो एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक टेप रोल्स के ऊपर लिपटी हुई होती है। तो उस मैग्नेटिक टेप से डाटा को वापस रिट्रीव करने के लिए उसके अंदर मैग्नेटिक जो रीड राइट हेड्स हैं वो लगे होते थे। तो जो ऐसी टेप की टाइप जिसमें 9 ट्रेस वाली मैग्नेटिक टेप थी, उसके लिए हेड्स की तादाद भी 9 ही होती है। नेक्स्ट वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस। इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो हमारे पास जो प्रिंटर है ये भी एक आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। यहां पर एक स्कैनर ऐसी डिवाइस है जो एज अ इनपुट इस्तेमाल होती है, जिसके जरिए हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन या ऑर्डर्स देते हैं। Next we have we can open the MS Word file by typing in the run dialog box। पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। हम जो Microsoft Word की एप्लीकेशन है उसको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे उसके आइकॉन पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, और दूसरा जो उसका तरीका है वो उसके रन कमांड वाले टैब के अंदर हम ये कमांड लिखकर जब एंटर प्रेस करते हैं winword.exe, तो तब भी आप विंडोज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल तक एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल यू कैन रोटेट टेक्स्ट विद इन द सेल। तो करेक्ट आंसर है 90। एक्सेल की जब हम बात करें तो सेल के अंदर नॉर्मली डाटा इस तरह लिखा जाता है, लेकिन हम उसको रोटेट कर सकते हैं विद द एंगल ऑफ 90। दैट मीन आप उस टेक्स्ट को इस फॉर्म में इधर या इधर रोटेट करवा सकते हैं, लाइक दिस एंड दिस, और दूसरी जो उसकी फॉर्म है वो दिस। तो इन सारी शेप्स के अंदर आप देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट का डाटा है वो 90 डिग्री तक रोटेट किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू। ये 3 जो टाइप्स हैं ये इसको हम फाउंट इफेक्ट कहते हैं। ये तीनों फाउंट्स की जो टैब है उसके अंदर हमें मिल जाता है, और इन तीनों को फाउंट इफेक्ट कहा जाता है। काफी दफा ये रिपीट हो चुका हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अगेन काफी दफा ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है। स्पेल चेक के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो की इस्तेमाल होती है दैट इज F7। आगे हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोसेसिंग BS17 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पेपर के क्वेश्चंस हैं। अगेन सबसे पहला वही क्वेश्चन है जो काफी दफा रिपीट होता है, दैट इज कि आप एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं दो स्टार्ट्स विद द इक्वल्स साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बार यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट सेल एंड इट्स कंटेंट, दैट इज द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार एक बारीक सी बार होती है होम टैब के नीचे, वहां पर हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं। एक हिस्से में हमारे पास सेल की लोकेशन होती है और दूसरे हिस्से में उस सेल में लिखे गए तमाम फॉर्मूलाज मौजूद होते हैं। तो सो द करेक्ट आंसर इज फॉर्मूला बार। Next we have which command is used to generate a series of data directly from the values of the selected cell? So the answer is autofill। autofill वो कमांड है जो उस सेल में एसोसिएटेड किसी प्लेस से डाटा को ऑटोमेटिकली फिल करती है। नेक्स्ट हमारे पास है मेन विंडो इन अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ वर्कबुक। एक्सेल की जो मेन फाइल है जिसमें डाटा स्टोर करते हैं उसको वर्कबुक कहते हैं, और एक वर्कबुक के अंदर डिफरेंट स्प्रेडशीट या वर्कशीट्स हो सकती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज वर्कबुक। नेक्स्ट इज द एक्ट ऑफ रिट्रीविंग एग्जिस्टिंग डाटा फ्रॉम मेमोरी इज कॉल्ड। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा है आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर स्टोर हुआ है, अगर हम उसको रिट्रीव करते हैं उस तक एक्सेस करते हैं तो हमारे पास रीड आउट या रीड फ्रॉम या रीड तीनों ही ऑप्शंस वैलिड होते हैं। तीनों ऑप्शंस ही ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वी हैव व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ द ऑटो करेक्ट इन MS वर्ड। काफी दफा ये ऑप्शन रिपीट हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज स्पेलिंग करेक्शन। जो ऑटो करेक्ट का ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उसका प्राइमरी काम स्पेलिंग की करेक्शंस है। नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट हेड क्लर्क BS16 लाइवस्टॉक का पेपर है। उसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द ऑप्शन used to show a specific row or column on every printed page. The correct answer is
प्रिंट टाइटल उस स्पेसिफिक रो और कॉलम को दिखाता है। By default, the smallest heading tag in HTML is H6। स्मॉलेस्ट जो टैग है वो H6 होता है और बिगेस्ट जो है वो H1 होता है। Next we have which Excel feature is associated with a line appearing around a cell when selected। जब हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं तो आप गौर से देखें तो उस सेल के अराउंड एक लाइन हाईलाइट हो जाती है। ये लाइन इंडिकेट करती है कि वो सेल इस वक्त एक्टिव है। अब जो भी डाटा या फॉर्मूला एंटर करेंगे वो उस सेल में होगा जो उस वक्त हाईलाइटेड है। सो द करेक्ट आंसर इज एक्टिव सेल हाईलाइटिंग। Next we have which physical part of computer is responsible for connecting various peripheral and components। The answer is motherboard। motherboard के ऊपर बहुत सारी पिन्स होती हैं जिसके जरिए हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस या पेरिफेरल्स जो है वो अटैच कर सकते हैं और वहां से किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस को एज ए इनपुट या आउटपुट डिवाइस के उसके साथ अटैच किया जा सकता है। नेक्स्ट वी हैव बाय डिफॉल्ट द ओरिएंटेशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये पहले भी क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हुआ है। बाय डिफॉल्ट एमएस वर्ड में जो ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट होती है, जबकि पावर पॉइंट के अंदर बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होती है। तो स्टूडेंट्स इन दो बातों को आपने मिक्स नहीं करना। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो तो ओरिएंटेशन डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होगी और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात हो रही हो तो डिफॉल्ट ओरिएंटेशन लैंडस्केप होगी। नेक्स्ट हमारे पास मैनेजर औकाफ PS16 पंजाब औकाफ ऑर्गेनाइजेशन के टेस्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। उनमें पहला क्वेश्चन जो है वो मेमोरी से रिलेटेड है। जो कॉमनली यूज फ्लॉपीज है, फ्लॉपी डिस्क अब तो यूज नहीं होती बट ये काफी पॉपुलर रही है डेटा ट्रैवलिंग के लिए। तो कॉमनली यूज जो फ्लॉपी डिस्क होती थी उसके जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 1.44 MB हुआ करती थी। Next we have time taken by a computer to process a job or instruction is called execution time। पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है। एग्जीक्यूशन टाइम एक्चुअली वो टाइम होता है जिसके दौरान एक कंप्यूटर जो इनपुट को रिसीव करके और उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोसेस करता है। नेक्स्ट वी हैव वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एट। ये हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हुए हैं। किसी भी वर्ड के फाइल के अंदर जो पेज नंबर ऐड करने की दो प्लेसेस होती हैं, टॉप ऑफ द पेज या बॉटम ऑफ द पेज। अगर हम टॉप ऑफ द पेज ऐड कर रहे हैं तो करेक्ट आंसर जो है वो हेडर होगा और अगर वही नंबर हम उसके बॉटम में प्लेस करें तो करेक्ट आंसर जो है वो फुटर होगा। तो अगर इन दोनों में से जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो आप उसको करेक्ट करेंगे। सो हेडर इज द करेक्ट आंसर। Next we have errors from the computer hardware and software can be identified and removed by the process of। So जो प्रोसेस है जिससे हम कंप्यूटर के हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में से किसी भी एरर को गायब करते हैं, उसको ठीक करते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीबगिंग। हम उसके बग्स को रिमूव करने का काम करते हैं जिसको हम डीबगिंग करना कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के BS16 के पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनकी तरफ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द लार्जेस्ट फाउंड साइज अवेलेबल इन अ ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ MS वर्ड। अगेन स्टूडेंट्स मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन हम कर चुके हुए हैं कि यहां पर बात हो रही है ड्रॉप डाउन मेन्यू से। तो जब हम होम टैब में जाकर वहां पर साइज की ड्रॉप डाउन मेन्यू को खोलते हैं तो उस ड्रॉप डाउन मेन्यू में 9 से लेकर 72 तक का साइज अवेलेबल होता है, बट ये लिमिट नहीं है। आप शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ब्रैकेट साइन के साथ उसके फाउंड को जो आप फाउंड सेलेक्ट करते हैं उसका साइज बढ़ा सकते हैं और ये साइज 300, 400, 500 तक भी जा सकता है, अनलेस के एक वर्ड जो है या एक लेटर आपके पेज के साइज से बाहर निकल जाए। तो अगर हम ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात करें तो ड्रॉप डाउन मेन्यू की रेंज 9 to 72 है, जबकि शॉर्टकट की के साथ आप इसको एक्सट्रीम्स तक ले जा सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, अगेन काफी दफा ये क्वेश्चन रिपीट होता है। जो फॉर्मूलाज है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उनको स्टार्ट करने के लिए हम इज इक्वल टू का साइन जो है, जो इक्वल्स का साइन है, उसको इस्तेमाल करते हैं हर फॉर्मुलेशन की स्टार्टिंग में। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेल इज अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ स्प्रेडशीट। ये स्टूडेंट्स इन दोनों बातों को मिक्सअप आपने नहीं करना। स्प्रेडशीट और वर्कबुक में फर्क होता है। एक्सेल की जो फाइल होती है हम उसको वर्कबुक कहते हैं, और एक वर्कबुक में मल्टीपल स्प्रेडशीट्स होती हैं। तो हमारे पास बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो स्प्रेडशीट प्रिपेयर करता है, और द कलेक्शन ऑफ दो स्प्रेडशीट इज कॉल्ड अ वर्कबुक। नेक्स्ट वी हैव द इंटरसेक्शन ऑफ अ कॉलम एंड अ रो। काफी दफा ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इट इज कॉल्ड अ सेल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बाय सिलेक्टिंग द पैराग्राफ वी कैन अप्लाई। जब हम पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद उसके अंदर उससे रिलेटेड फॉर्मेटिंग के तमाम ऑप्शंस मौजूद होते हैं, जिनमें इंडेंट करना भी शामिल है और लाइन स्पेसिंग भी शामिल है। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ, दोनों ही काम किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। नॉट एन इनपुट डिवाइस क्वेश्चन पहले भी काफी दफा रिपीट हो चुका है। प्लॉटर जो है ये एक टाइप है प्रिंटर की, तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। सो द करेक्ट आंसर इज प्लॉटर। नेक्स्ट हमारे पास लेक्चरर इन वेरियस डिपार्टमेंट BS 17 और असिस्टेंट जो वेरियस डिपार्टमेंट के उनके पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं। उनमें पहला जो क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ रोज ऑफ MS वर्ड टेबल आर 32,767। इतनी नंबर ऑफ रोज होती हैं एक स्प्रेडशीट के अंदर। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो सिंगल एरो की प्रेस करने के बजाय आप कंट्रोल प्लस जो राइट एरो क्लिक करेंगे वो आपको वहां से उठाकर लास्ट कॉलम तक ले जाएगा। सेम इज द केस विद कंट्रोल, और बॉटम एरो जो है डाउन एरो इसको क्लिक करेंगे तो वो आपको टॉप से लेकर स्प्रेडशीट के बॉटम तक ले जाएगा। नेक्स्ट वी हैव विच गैलरी कंटेन स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन इन MS वर्ड। तो स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन जो है ये फाउंड से रिलेटेड है, ये फाउंड के ऑप्शंस के अंदर ही अवेलेबल होगा। तो फाउंड गैलरी का यही एक हिस्सा है जो स्ट्राइक थ्रू, अगर मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, पहले भी काफी दफा ये डिस्कशन हो चुकी हुई है। स्ट्राइक थ्रू इज लाइक आप एक वर्ड लिखते हैं और उसके अंदर से लाइन गुजर जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट कंपोनेंट आर फाउंड इन द CPU। पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। CU, ALU, RAM, ROM, ALU, ये तमाम कंपोनेंट्स CPU के अंदर पाए जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वी हैव द बार यूज्ड टू डिस्प्ले द करंट सेल एंड इट्स कंटेंट्स। अगेन ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हो चुका हुआ है। फॉर्मूला बार के अंदर उस सेल के फॉर्मूलाज और उस सेल का एड्रेस होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट ऑफ चेंजिंग द केस। अगेन काफी दफा डिस्कस हो चुका हुआ है कि आप लोअर केस से अपर केस से लोअर केस में शिफ्ट F3 प्रेस करके जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टैब इन विच टैब रूलर इज अवेलेबल। रूलर इज जो रूलर है जो पेज के दोनों तरफ अवेलेबल होते हैं, जो पेज की लेंथ और विड्थ के बारे में बताते हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन करते हैं तो एक रूलर आपको इस साइड पर नजर आ जाएगा और एक रूलर पेज की टॉप पर नजर आ जाएगा। सेम ये वाला रूलर और इस साइड के रूलर्स जो है वो सेम होते हैं। इसी तरह ऊपर साइड का रूलर और नीचे वाले रूलर्स सेम होते हैं। ये रूलर्स आपको काम करते वक्त बताते हैं कि आप पेज के किस सेक्शन पर या कितना एरिया आप उसका टाइप कर चुके हुए हैं। सो द करेक्ट जो इसके जो पोजीशन है वो व्यू टैब में अवेलेबल होती है। सो द करेक्ट आंसर इज व्यू टैब। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट कॉलम इन MS एक्सेल। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि कॉलम्स की जो सेग्रीगेशन है MS एक्सेल के अंदर वो अल्फाबेट से होती है। ABCDE, Z के बाद कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो जाता है लाइक AB, AC, AD इस तरह, और जब वो दो कॉम्बिनेशन खत्म हो जाते हैं फिर 3 स्टार्ट हो जाते हैं। तो लास्ट कॉलम हमारे पास एक स्प्रेडशीट में होता है, दैट इज XFD। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टैब ऑफ MS वर्ड। तो इनमें से कौन सी ऐसी टैब है जो MS वर्ड का हिस्सा नहीं है। तो रेफरेंस टैब भी MS वर्ड में होती है, व्यू टैब भी होती है, होम टैब भी होती है।
तो डिजाइन टैब एक ऐसी टैब है जो MS वर्ड का हिस्सा नहीं बल्कि MS पावर पॉइंट का हिस्सा है। सो द करेक्ट आंसर इज डिजाइन टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लेटेस्ट विंडो, जो इस वक्त हमारे पास विंडो का वर्जन चल रहा है दैट इज 11, जो इस वक्त लेटेस्ट एप्लीकेबल है, जो माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेट्स ऑन डेटा। पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका हुआ है। हम जो भी कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, जो इनपुट देते हैं, वो सभी इनपुट इन द फॉर्म ऑफ डेटा होती है, जिनको प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर इंफॉर्मेशन की सूरत में हमें प्रोवाइड करता है। लास्ट क्वेश्चन इज कंट्रोल बी। काफी दफा ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है। कंट्रोल बी एक शॉर्टकट की है जो सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में 2022 के सभी जो अवेलेबल पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर रिव्यू किया है। होपफुली ये आपके नॉलेज में इजाफा करेंगे, आपकी प्रिपरेशन करने में मदद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम 2020 और 21 के जो पास पेपर्स हैं उनके क्वेश्चंस को रिव्यू करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।